ये पटना बिहार की सरजमीन, मैं यहाँ पर पहली मर्तबा हाजिर हुआ। मैं तो सोच रहा था सारे लोग चले गए होंगे, मैं तो लेट गया आराम से नमाज पढ़ के। मैंने सोचा जब नंबर आए, लेकिन सुनो यार, वो इंसान कितना बुरा होगा, खुद बताओ, तुम फैसला करो, पढ़े लिखे हो। वो शख्स कितना बुरा होगा जिसके भाई का इंतकाल हो जाए और उसका भाई लेटा हो और वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच नोच के खाता हो। तुम्हारे पटना में कोई शख्स है ऐसा? हाँ या ना बोलो। तुमने किसी कभी देखा जिसका भाई मर चुका हो और वो अपने मुर्दा भाई का, मरे हुए भाई का गोश्त नोच नोच के खाता हो? बोलो तुम में है कोई ऐसा? और अगर तुम्हें मिल जाए, उससे दोस्ती करोगे, उससे रिश्तेदारी करोगे, उसके गले में हाथ डाल के घूमोगे? और अगर तुम हो तो इस भरे मजमे में तौबा करोगे? 50% लोग ऐसे हैं, बल्कि और ज्यादा, जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाते हैं। आप कहेंगे कि यार कैसी बात कर रहे हैं, क्या हजरत बात कर रहे हैं, आज तक हमने नहीं देखा, हमारी इतनी उम्र हो गई। मगर जलसे में आने वालों सुनो, मैं बता रहा हूं, नाम बताओ, खोल दूं पोल, सुनना चाह रहे हो? तौबा करोगे? कितना बुरा इंसान है वो जो मरे हुए भाई का गोश्त खाता हो। प्यारे मेरी बात हो तो पलटा दो, किसी आलिम की हो तो पलटा दो। अल्लाह ताला का कलाम है, पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता। अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुम। इन उलमा से पूछो कुरान की आयत है कि नहीं? अल्लाह फरमाता है अगर कोई आपस में एक दूसरे की गीबत करता है, चुगली करता है, पीठ पीछे बुराई करता है, ओ गीबत करने वालों, चुगली करने वालों, पीठ पीछे बुराई करने वालों, आज तुम कितनी गीबत करते हो, चुगली करते हो। चौराहे पे देखो तो गीबत, दुकान पे देखो तो गीबत, दो चार इकट्ठे हुए तो गीबत। जलसे में आने वालों सुनो, अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता। अल्लाह फरमाता गीबत करने वाला ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। कभी सोचा अपने आप को? कभी देखा? थोड़ी सी तारीफ कर दी और फूल के कुप्पा, बस इठलाने लगे, इतराने लगे, इतरा के चलने लगे। वला तमशी फिल अर्दी मरहा नहीं पड़ा। जरा गौर करो, ये अल्लाह फरमाता, अल्लाह आपस में गीबत करना, चुगली करना, बुराई करना, तेरी मेरी इधर से उधर लगाना, गीबत करना, ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। कितने लोग आज गीबत में मुलव्विस हैं और अल्लाह माफ फरमाइए हमारी जमात में भी दाखिल हो गया। दो चार मौलाना इकट्ठे हुए, किसी अच्छे आलिम को देखा तो उससे कोई मसला नहीं पूछेंगे, कुरान की तफसीर उससे कुछ आगे का कुछ पूछेंगे नहीं, बस किसी को मुद्दा बनाया, घंटों बुराइयां करते रहते, घंटों गीबत करते रहते, घंटों चुगली करते रहते। अल्लाह मुझे भी हिदायत नसीब फरमा और हम सबको हिदायत नसीब फरमा। बोलो आज के बाद गीबत होगी? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठा के तौबा करो, बोलो या अल्लाह आज के बाद हम गीबत नहीं करेंगे, आज के बाद हम चुगली नहीं करेंगे, आज के बाद हम किसी की बुराई नहीं करेंगे। दो औरतें, अबुल लैस समरकंदी लिखते हैं हजरत, दो औरतें, बात समझ में आ रही है आप लोगों की या नहीं? दो औरतें नबी की बारगाह में गई। जैसे ही आका की बारगाह में गई, अपने मसाइल पेश किए, बाद में नबी ने फरमाया क्यों तुम दोनों अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो? कहने लगी आका कौन अपने भाई का गोश्त खा लेगा, वो भी मरे हुए, हमने नहीं खाया। नबी ने फरमाया तुम खा के आई हो। कहने लगी आका नहीं खाया। नबी ने फरमाया खा के आई हो। दोनों कहने लगी आका
कसम है रब्बे जुल जलाल की, आज हमने गोश्त ही नहीं खाया है। मेरे नबी ने फरमाया खड़ी हो, उठो, उधर जाओ, हल्क में उंगली डाल के कै करो। और जब उन्होंने हल्क में उंगली डाल के पलटी की है तो गोश्त की बोटियां और लोथड़े निकल रहे थे। अल्लाह, चीख निकल गई। कहने लगी आका कसम रब्बे काबा की, कसम रब्बे जुल जलाल की, आका हमारे माँ बाप पर कुर्बान हो आका, आज हमने गोश्त खाया ही नहीं था मगर ये बोटियां कहां से निकल रही हैं। नबी ने फरमाया मुझे मालूम है, मगर जब तुम घर से चली थी दोनों मिली तो तीसरे की गीबत करती हुई आई थी, चुगली करती हुई आई थी। आका फरमाते गीबत करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। अल्लाह, जरा जरा बात पे गीबत कर जाते। ये कुरान की बात है डायरेक्ट, जरा जरा बात पे चुगली कर जाते। कभी सोचा अपने गिरबान में झांका, कब तक मजे लेते रहोगे, कब तक हंसी मजाक ठिट्ठे करते रहोगे, कब तक अपने आप को धोखा देते रहोगे। कभी सोचा तुमने हम कितने पानी में, कभी गौर किया इसका हक मार लिया, उसका मार लिया, इसका दबा लिया, उसका दबा लिया। कभी सोचा 1 रुपए का भी, बड़ी करामतें सुनते हो ना गौसे पाक के, अब्बा हुजूर वो जो सेब बह के आ रहा था उन्होंने खा लिया तो इतने दिनों बाग रखाते रहे, तुम नारे पे नारा, तुम्हें सबक दिया ये सबक। अरे जो सैयदजादे थे, आले रसूल थे, अल्लाह के वली थे, उनका ये आलम है बगैर इजाजत के बहता हुआ एक सेवा खा लिया तो इतना जब तक माफी नहीं ले ली तब तक वो उसकी खिदमत करते रहे। और तुमने दूसरों का माल कितना हड़पा, दूसरों का माल कितना खाया, कभी सोचा? कितने लोग कितने रुपये दबा लिए, कभी सोचा? बस खाली नारा लगाने से काम चल जाएगा? अल्लाह अल्लाह, जरा अपने ऊपर गौर करो। तभी तो मैंने कहा था हर वक्त तौबा करते रहा करो। मेरे नबी गुनाहों से पाक थे, फिर भी 100 मरतबा तौबा करते थे। हम तो गुनाहों में फंसे हुए, कितनी मरतबा तौबा करनी चाहिए, इस पे गौर कर लेना। तौबा का तो नंबर ही नहीं आता। अगर अल्लाह थोड़ा सा आजमा ले, किसी को तकलीफ दे दे, अब 2-4 लोग मिल लेंगे तो रोता हुआ आता और कहता पता नहीं अल्लाह ताला को मेरी कौन सी बात बुरी लग गई। अच्छा, इससे ये पूछो तेरी अच्छी कौन सी थी? कौन सा तो इतना बड़ा पारसा था, अब भी ये कह रहा पता नहीं अल्लाह को मेरी कौन सी बात बुरी लग गई, जैसे कभी इसने कोई बात बुरी करी नहीं। आज के बाद कोई किसी की गीबत नहीं करेगा, बोलो इंशाअल्लाह। और सुनो,